हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट एनालिसिस। आज हमारे सामने है मिस्टर वरुण शेट्टी और आज हमारा ऑप्शन का सेकंड सीरीज है और इस सीरीज में हम बात करेंगे ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शन चेन को किस तरीके से समझ के आप ट्रेड कर सकते हैं और रिटेलर ऑप्शन चेन का यूज करके कैसे इंटरडे ट्रेड बना सकता है और ऑप्शन चेन में क्या क्या ऐसी चीजें हैं, ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको एक रिटेलर देख सकता है। तो आज हमारे सामने मिस्टर वरुण शेट्टी जी, मैं वेलकम करना चाहूंगा शेट्टी जी को। और शेट्टी जी बताइए, ऑप्शन चेन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच उमेश जी, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और जहां तक आपका क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स ऑप्शन चेन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेरिवेटिव एनालिसिस का, राइट। बिकॉज ऑप्शन चेन में आप मल्टीपल चीजें देख सकते हो और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो लोग जो देखते हैं वो होता है ओपन इंटरेस्ट डेटा। बट उसमें आप वॉल्यूम का डेटा भी देख सकते हो, प्रीमियम्स कैसे इफेक्ट हो रहे हैं वो सारी चीजें भी आप देख सकते हो, राइट। और ओवरऑल कौन सा ऑप्शन इन द मनी है, आउट ऑफ मनी है, कितने स्ट्राइक्स है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। तो स्ट्राइक सिलेक्शन में भी एक हद तक वो काम आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हम वही देखेंगे ऑप्शन चेन के बेसिस पे, सिर्फ ऑप्शन चेन को देखकर और मे भी थोड़ा प्राइस एक्शन कंपेयर करके आप कैसे ट्रेड्स ले पाओगे इसमें। तो ये सारी चीजें हम आपकी स्क्रीन पे ही समझना चाहेंगे और आपको पता है कि लाइव मार्केट है तो ये सारी चीजें हम लाइव मार्केट में ही कवर करेंगे। राइट, डेफिनेटली डेफिनेटली। सो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सो ये है क्वांटसाप का होम पेज बेसिकली। इसमें हमने, आप देख सकते हो एट अ ग्लांस, लेकिन सामने ही आपको दिख रहा है एग्जैक्टली काफी सारी चीजें दिख रही है, मल्टीपल चीजें आपको दिख रही है, जैसे ओवरऑल बिल्टअप दिख रहा है, फिर ऑप्शन चेन सामने ही दिख रही है एक छोटे से विंडो में। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ऑप्शन चेन को एनलार्ज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे एक ऑप्शन है नेविगेट टू प्रोडक्ट, तो डायरेक्टली ऑप्शन चेन ओपन हो जाता है यहाँ पर। अभी ये निफ्टी का ऑप्शन चेन मैंने ओपन कर लिया है, ओके। और इसमें आप एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी, या आप कोई भी इंडिविजुअल इंडेक्स या स्टॉक आप लगा सकते हो, राइट। सो जैसे फॉर एग्जांपल अभी आज के दिन एक्सपायरी है, अगर आपको आज के दिन की देखनी है तो ये आज के दिन का एक्सपायरी, ये ऑप्शन चेन है, राइट। तो इसमें आप देख सकते हो एग्जैक्टली क्या चल रहा है, राइट, आज के दिन के हिसाब से। आज के दिन के हिसाब से आप एटीएम ऑप्शन भी देख सकते हो, कौन से ऑप्शंस इन द मनी है वो भी देख सकते हो। और इसमें हमने ग्रीक्स का डेटा भी दिया हुआ है कि अगर आपको ग्रीक्स समझने हैं तो आप कैसे देखकर इसे समझ सकते हो, राइट। सो आप सोच रहे होगे उमेश जी कि यहाँ पर फेयर प्राइस जो है वो आपके फ्यूचर्स या स्पॉट के साथ मैच नहीं कर रहा होगा। मैच नहीं कर रहा। सो बेसिकली रीजन ये है इसका, बिकॉज हमने आपको सिंथेटिक फ्यूचर्स का डेटा दिया है यहाँ पर। सो कैसा होता है, ऑप्शंस का डायरेक्ट अंडरलाइन फ्यूचर्स होता है और फ्यूचर्स की कोई वीकली एक्सपायरी नहीं होती। तो अगर फ्यूचर्स की कोई वीकली एक्सपायरी होती तो उसकी क्या वैल्यू होती वो हमने कैलकुलेट करके दी हुई है यहाँ पर। सो आप देख सकते हो जैसे ही मैं लेट्स से नेक्स्ट एक्सपायरी पे स्विच करता हूँ तो वैल्यू अगेन चेंज हो जाएगा उसका। सो ये लाइव में अभी रिफ्रेश होते हुए आपको दिख रही है। तो इसमें आप देख सकते हो प्रीमियम्स भी लाइव रिफ्रेश हो रहे हैं, जो आईवी के वैल्यूज है वो भी लाइव रिफ्रेश हो रहे हैं, इवन वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट भी लाइव है। तो आपको बार बार जाकर रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, अनलाइक सम अदर ऑप्शन चेंज, राइट। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी फेयर प्राइस की वैल्यू अलग हुई है। और यहाँ पर अगर मैं मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेता हूँ तो फेयर प्राइस की जगह पर वहां पर फ्यूचर प्राइस लिखा आएगा, फ्यूचर प्राइस आएगा, राइट। सो मंथली एक्सपायरी है इसीलिए फ्यूचर प्राइस है, बट वीकली एक्सपायरीज के लिए हमने सिंथेटिक फ्यूचर्स का डेटा दिया हुआ है। सो दैट कैसा है, जो भी डेल्टा वैल्यूज होंगे आपके, जो भी एटीएम ऑप्शन होगा, बहुत ही एक्यूरेटली आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं उसमें। तो ये हम ऐसे हाईलाइट करके देते हैं कि एटीएम ऑप्शन है उस पर्टिकुलर एक्सपायरी का, और उस बेसिस पे आप ट्रेड बना सकते हो। तो वही जो कंपोनेंट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ग्रीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो स्ट्राइक सिलेक्शन होता है डेल्टास के बेसिस पे वो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे इसमें, राइट। सो करेंटली मैं आज ही एक्सपायरी, तो मैं आज वाली ऑप्शन चेन देख लूं या नेक्स्ट वाली देख लूं? हम देखते हैं, आज एक्सपायरी है और अभी एक्सपायरी में कुछ 20 मिनट बचे हैं मार्केट क्लोज होने में। तो अगर आज किसी को काम करना है तो वो किस तरीके से काम करेगा, तो हम आज का ही डेटा चेक कर लेते हैं। राइट, तो मैं आज का डेटा देख लेता हूँ। सो आज के डेटा के हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पर फर्स्टली सारे स्ट्राइक्स दिख रहे हैं आपको, राइट। सो ऊपर की तरफ जैसे आप जा रहे हो तो सारी लोअर स्ट्राइक प्राइस आ रहे हैं, और नीचे की तरफ अगर आप देख रहे हो तो सारी हायर स्ट्राइक प्राइस आ रहे हैं, राइट। लेफ्ट और राइट की तरफ आपको कॉल और पुट दिख रहा है रिस्पेक्टिवली। सो लेफ्ट की तरफ कॉल है, राइट की तरफ पुट, राइट। और सिमिलरली वैसे ही अगर आप चेक करो तो प्रीमियम्स का भी डेटा दिख रहा है। तो पूरा लाइव रिफ्रेश होते हुए आपको दिख रहा है प्रीमियम्स जो भी चल रहे हैं, उसके बेसिस पे आप स्ट्राइक सिलेक्शन कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम अगर कोई होगा तो मैं यहाँ पर बता देता हूं सबको। सो वो होगा ये। सो ओपन इंटरेस्ट के जो दोनों तरफ कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। और यही चीज हमें आज समझनी है। ओपन इंटरेस्ट। तो हमें एक चीज समझनी है कि रिटेलर को, ट्रेडर को अगर ट्रेडिंग करनी है तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ट्रेडिंग में, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। राइट। सो ओपन इंटरेस्ट का मैं सबसे पहले तो पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि आप किस पर्सपेक्टिव से ओपन इंटरेस्ट को देखते हो। बहुत से लोग गलती करते हैं जहां पर ओपन इंटरेस्ट को काफी लोग सेलर के पर्सपेक्टिव से नहीं, बायर के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं।
तो मैं नॉर्मली यही रेकमेंड करता हूं कि ओपन इंटरेस्ट को, ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट को हमेशा आपको सेलर के ही पर्सपेक्टिव से देखना है। क्यों? बिकॉज इवन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बायर ने इनिशिएट किया होगा, ऑप्शन बायर ने, स्टिल वो सेलर उसे बेचने के लिए रेडी हुआ है, इवन दो सेलर को अनलिमिटेड रिस्क होता है। बायर को अनलिमिटेड रिस्क नहीं होता, सेलर को अनलिमिटेड होता है, प्लस सेलिंग में मार्जिन काफी ज्यादा लगते हैं लोगों को। तो दैट इज द रीजन ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट, अगर कहीं पर भी कॉल एडिशन या पुट एडिशन हुई है, हम हमेशा बोलेंगे कि कॉल सेलर्स या पुट सेलर्स ऐड हुए। सो ये बहुत ही सिंपल सा आइडिया होता है। तो अभी करंटली आप क्या देखोगे यहाँ पर, अगर मैं दिखा दूं यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा जो ग्रीन बार्स है वो सारे कॉल के ओपन इंटरेस्ट है लेफ्ट की तरफ, और जो रेड बार्स है वो पुट के ओपन इंटरेस्ट है, राइट। सो आप इजीली देख पाओगे यहाँ पर भी। सो ये सारे बार्स जो है, ग्रीन बार्स, ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, और जो रेड बार्स है ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है, राइट। और जो कॉलम्स दिख रहे हैं यहाँ पर, जो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं आपको, राइट, सो यहाँ पर नंबर्स के बाजू में आपको ब्रैकेट्स दिख रहे होंगे छोटे छोटे, वो ब्रैकेट सुबह से जो चेंज आया है ओपन इंटरेस्ट का, वो आपको डिनोट करके बताएगा ओपन इंटरेस्ट, राइट। सो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर हम इंट्राडे ट्रेड्स बना रहे हैं तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको हमेशा देखना होता है, राइट। सो सिंपल सा आइडिया है जी। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? मतलब अगर किसी को बाइंग पोजीशन बनानी है या फिर देखना है कि मार्केट का व्यू क्या है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, क्योंकि काफी लोग हैं जो ओपन ऑप्शन चेन का डेटा देख के मार्केट को प्रिडिक्ट कर देते हैं, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, चाहे वो अगले दिन के लिए हो। तो इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इसको आप थोड़ा समझाना चाहेंगे? सो आज के दिन में अगर आप देखो ओवरऑल, लेट्स से हम कॉल से शुरुआत करते हैं, ठीक है। सो कॉल का जो नियरेस्ट स्ट्राइक है, जो एटीएम स्ट्राइक ही आप देख लीजिए सबसे पहले, तो 18500 के स्ट्राइक पर हम चेक करेंगे कितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो 18500 के स्ट्राइक पर आप देख सकते हो आज सुबह से 74 नॉट 74, सो 78 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में ऐड हुआ है 18500 के स्ट्राइक पर, राइट। अगर इतना सारा ऐड हुआ है तो यहाँ के सेलर्स का एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो मार्केट है, निफ्टी का जो प्राइस है वो 18500 के ऊपर नहीं जाएगा, राइट। ओके। सिमिलरली 18550 पर भी एकदम ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रखा है, आप देख सकते हो 82 lakhs ऐड हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस ऐड हो गए यहाँ पर, दो एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस ऐड हो गए हैं। दैट मींस डेफिनेटली दे आर एंटिसिपेटिंग कि मार्केट ओवरऑल बेरिश चलेगा, मार्केट ओवरऑल बेरिश चलेगा, राइट। और आज मार्केट में थोड़ा सेलिंग भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा ट्रेडर्स से या फिर अपने सब्सक्राइबर से जो ये वीडियोस देख रहे हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कि मार्केट के अगर आपको डायरेक्शन के बारे में पता करना हो तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जैसे कि हम देख रहे हैं पूरे ऑप्शन चेन में ग्रीक्स भी देखने को मिला, हालांकि ग्रीक्स के ऊपर हम अलग से वीडियो करेंगे, ग्रीक्स क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है ट्रेडिंग में। बट अगर हम एक थोड़ा थोड़ा समझा जाए ग्रीक्स के बारे में, तो आप उसको थोड़ा सा बता सकते हैं जी। सो ग्रीक्स में मैं नॉर्मली क्या रेकमेंड करता हूँ लोगों को, तो ऑलवेज फर्स्ट चीज जब भी आप देखते हो इंट्राडे ट्रेड्स के लिए, डेल्टा वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो डेल्टा का जो भी वैल्यू होता है वो हमेशा चेक करके जाइए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव डेल्टा रिफ्रेश होता है जब भी आप ट्रेड बनाते हो तभी, और उसके हिसाब से जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि गामा एक्सप्लोजन के जो चांस होता है वो आप इजीली डेल्टा और गामा के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर पाते हो यहाँ पर। तो मैंने बताया था लास्ट टाइम कि अगर आप एक्सपायरी के दिन पर ट्रेड कर रहे हो तो या तो एटीएम ऑप्शंस में स्कैल्प कीजिए या फिर वन स्ट्राइक इन द मनी जाकर स्कैल्प कीजिए, राइट। सो उसका रीजन ये होता है बिकॉज अगर आप यहां पर देखो तो यहाँ पर एटीएम ऑप्शन का गामा आप देख सकते हो करंटली। सो एटीएम ऑप्शन का गामा मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूं, आप देख सकते हो एटीएम ऑप्शन का गामा इज अराउंड 0.016। सो एटीएम ऑप्शन 18500 का जो कॉल है उसमें गामा 0.015 है या 0.016 बोल देते हैं उसको, राइट। और वही अगर मैं एक स्ट्राइक ओटीएम जाऊं या एक स्ट्राइक इन द मनी भी जाऊं लेट्स से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गामा अचानक से ड्रॉप हो गया, देखिए बहुत ड्रॉप है, राइट। 0.001 मतलब डिवाइडेड बाय 10% अगर आप करो एटीएम ऑप्शन का गामा तो आपको वन स्ट्राइक इन द मनी का आ रहा है। तो एटीएम पे सबसे ज्यादा आपको गामा एक्सप्लोजन देखने मिलता है, और उस वजह से एटीएम का डेल्टा भी जो है वो स्पाइक अप हो जाता है, राइट। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एटीएम जैसे एक्सपायरी वाले दिन की अगर हम बात करेंगे तो जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो एटीएम पे उनके ट्रेड्स ज्यादा हो रहे हैं, ये इसका मतलब है। ओके, तो इसलिए हमें गामा भी देखना पड़ता है। अच्छा, एक चीज और है मैं बताना, मैं अभी चलो अभी तो हम 10 मिनट बचे हैं मार्केट को, और आज
बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करें, हम यहाँ पे एक्सपायरी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वैसे वो काफी ट्रेडर हैं, जरूरी नहीं है कि वो भी आज के दिन ही काम करेंगे। अब उन्हें ट्रेड करना है तो वो नेक्स्ट एक्सपायरी की तरफ मूव करेंगे। तो अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी देखें और उसका थोड़ा हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट या फिर गामा को समझने की कोशिश करें, उसका थोड़ा सा बता दीजिए। सो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी से कर लेता हूँ यहाँ पर। सो ये 8 जून की एक्सपायरी है, मतलब जो सेकंड वीक की एक्सपायरी है वो आपको बता रहा है यहाँ पर। ओके, उस हिसाब से जो फेयर प्राइस है वो अराउंड 18,509 चल रहा है, जो सिंथेटिक फ्यूचर्स का प्राइस है वो उसके हिसाब से भी। सो एटीएम ऑप्शन में फर्क नहीं आ रहा है, एटीएम ऑप्शन 18,500 का ही है। अभी यहाँ पर अर्ली इन द एक्सपायरी है हम, सो काफी जल्दी है एक्सपायरी में, एक्सपायरी को काफी टाइम है बेसिकली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम गामा नहीं देखेंगे यहाँ पर, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या हम देखेंगे तो डेल्टा। तो यहाँ पर अगर आप कोई इंट्राडे ट्रेड बनाने जा रहे हो या इवन फॉर अ पोजिशनल ट्रेड फॉर दैट मैटर, यहाँ पर अगर आप चेक करो तो वन स्ट्राइक ओटीएम का डेल्टा भी एट द मनी से एकदम ज्यादा डिफरेंट नहीं है, आप देख सकते हो। राइट। सो यहाँ पर 0.52 का डेल्टा है एट द मनी पर, और अगर मैं वन स्ट्राइक ओटीएम चेक कर लेता हूँ तो वन स्ट्राइक ओटीएम का भी डेल्टा 0.46 है या 0.44 है। तो इट मेक सेंस कि अगर आपको एक्सपायरी में थोड़ा अगर आप जल्दी हो तो वहां पर आप एक स्ट्राइक ओटीएम में जाकर आप ट्रेड बना सकते हो। बिकॉज कैसा होता है, जैसे जैसे एक्सपायरी क्लोज आती है वैसे वैसे डेल्टा का इफेक्ट जो है एटीएम पर पड़ता है। तो एक्सपायरी से अगर आप दूर हो तो डेफिनेटली आप जाकर एक स्ट्राइक ओटीएम में आप काम कर सकते हो, राइट। या फिर आप वन स्ट्राइक इन द मनी भी अगर आप देख लो तो वन स्ट्राइक इन द मनी में भी उतना ज्यादा फर्क नहीं है। वन स्ट्राइक इन द मनी भी अगर दिखा दो तो यहाँ पर वही लॉजिक है, देखिए 0.59, तो बेयरली कोई एकदम डिफरेंस आपको दिख रहा है एटीएम और ओटीएम में इन द मनी स्ट्राइक्स में। अगर इसके लिए अगर हम ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट का अगर हम चेंज ओपन इंटरेस्ट देखें तो वहां से मार्केट का क्या समझ में आ रहा है, वहां से बचा। राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से तो एक्सपायरी के दिन पे जब आप नेक्स्ट एक्सपायरी चेक करते हो ना तो दैट इज वेरी क्रूशियल, बिकॉज आपको पता चलता है कौन सी नई पोजीशंस बन रही है। बिकॉज एक्सपायरी के दिन पे ही नेक्स्ट एक्सपायरी में एक्टिविटीज बढ़ जाती है, करंट एक्सपायरी के हिसाब से नेक्स्ट एक्सपायरी में एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी के हिसाब से अगर हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखें यहाँ पर, तो सबसे पहला चेंज जो आ रहा है अराउंड 18,500 के स्ट्राइक पर ही देख लीजिए, 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है। कॉल साइड में 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो अगेन कॉल सेलर्स आर एंटिसिपेटिंग कि यहां से मार्केट और नीचे की तरफ गिरेगा। सिमिलरली अगर आप पुट के हिसाब से अगर आप कंपेयर करो, इफ यू जस्ट कंपेयर इट विद द पुट ऑप्शन में समवेयर अराउंड 34,000 हुआ है, 34 लाख हुआ है। तो 34 लाख और 40 लाख, सो नेक एंड नेक चल रहा है यहाँ पर ऑलमोस्ट। बट यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस या नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ देखें जस्ट फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो 18,600 का जो स्ट्राइक है वहां पर अगेन 41 लाख का 41 लाख के आसपास है। सो यहाँ पर रेजिस्टेंस आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि 18,600 पे कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है, राइट। 18,500 पे एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो, और 18,600 पे जो हाईएस्ट कॉल है वो वहां पर प्लेस्ड है। तो यहाँ पे मैं ऑडियंस को बोलना चाहूंगा कि अगर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो वहां से भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे कि जैसे सर ने बताया, वरुण जी ने बताया कि अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जिस स्ट्राइक पे ज्यादा है तो उसका मतलब यह है कि ये अज्यूम करके किया जा सकता है कि मार्केट जो है उस रेंज के ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, इसका आप रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मार्केट 18,600 के ऊपर जाता है तो वहां से आप अपनी फ्रेश बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पे आप सेल पोजीशन बना रहे हैं तो आप वो उसका 18,600 का स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो डेटा है ये सेलर्स का डेटा है। और इसके अलावा और वरुण जी और क्या बताना चाहेंगे ऑप्शन चेन में। सो नेक्स्ट चीज मैं रेकमेंड करता हूँ कि वॉल्यूम्स चेक कीजिए। अगर आप वॉल्यूम्स भी चेक करो ना तो वॉल्यूम्स के हिसाब से भी आपको एक काफी क्लियर इंडिकेशन आता है कि किस तरफ मार्केट जा सकता है। सो वॉल्यूम्स में मैं नॉर्मली क्या रेकमेंड करता हूँ, वॉल्यूम्स को जब आप देखते हो आप सेलर्स की पर्सपेक्टिव से देखिए, लेकिन लेट्स से अगर पुट में वॉल्यूम्स थोड़ी ज्यादा दिख रहा है आपको तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि पुट में ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है बट वहां पर हेज पोजीशंस भी ज्यादा बन रहे हैं। ओके, राइट। बिकॉज वॉल्यूम इज बेसिकली कितने ट्रेड्स हुए हैं वहां पर। तो अगर पुट साइड में आपको दिख रहा है ज्यादा ट्रेड्स हुए हैं तो मतलब ज्यादा हेज पोजीशंस भी वहां पर बने होंगे। अगर ज्यादा हेज पोजीशंस पुट की तरफ बने हैं तो सेलर्स को लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि अगर हम वॉल्यूम्स चेक करें दोनों साइड में, अगर 18,500 की ही स्ट्राइक के वॉल्यूम चेक करें तो पुट साइड वॉल्यूम्स ज्यादा है। एग्जैक्टली। सो कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और पुट साइड में वॉल्यूम ज्यादा है। अगर आप यहाँ पर देखो पुट साइड में वॉल्यूम ज्यादा है।
राइट। तो ये सो वॉल्यूम डेफिनेटली किसका यहाँ पर ये वॉल्यूम कंक्लूजन आ सकता है कि नहीं, है? ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ गिरने चांसेस ज्यादा मार्केट नीचे गिरने चांसेस ज्यादा है। है। ओके। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज और हमने देखा कि ये डेटा हमेशा चेंज भी होता है, ऐसा नहीं है कि डेटा सेम ही रहता है। कई बार हमने भी देखा है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, और उसके बाद देखा कि मार्केट में थोड़ी बहुत हलचल देखने को मिली और ये जो डेटा है ये बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो गया। ऐसा भी कई बार देखने को मिलेगा। सो ऐसा हो सकता है, बट नॉर्मली अगर आप डबल कंफर्मेशन बनाते हो, लेट्स से अगर आप प्राइस एक्शन तो देखिए, प्राइस हम्म। एक्शन के साथ आप देख रहे हो ओपन इंटरेस्ट, और उसके साथ आप हम्म। वॉल्यूम्स भी अगर चेक कर रहे हो ना, तो वो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आई नो डाउट कि होगा, डेफिनेटली होगा, बिकॉज मार्केट एकदम अनप्रेडिक्टेबल होता है। हम मार्केट को शेप नहीं करते, मार्केट हमारे डिसीजंस को शेप करता है। तो ऐसा भी हो अच्छा। सकता है कि मार्केट में अचानक से एक सडन ब्रेकआउट आ जाए और सारे कॉल राइटर्स अनवाइंड करना शुरू कर दे, कॉल सेलर्स सारे अनवाइंड करना शुरू कर दे। तो वैसा भी हो सकता है, बट उसके चांसेस बहुत कम होते हैं मेजोरिटी ऑफ द अच्छा, टाइम्स। एक सिनेरियो रखते हैं यहाँ पे। मैं ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से एक बात करना चाहूंगा। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि मार्केट है 18,500 के आसपास काम करा रहा है। 18,500 के आसपास काम करा रहा है, और हमें ये पता करना है कि मार्केट की डायरेक्शन आज कहाँ तक जा सकती है। हमने देखा कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट जो है वो कॉल साइड में ज्यादा है, राइट। और हमने देखा कि वॉल्यूम्स जो है वो भी कॉल साइड में ज्यादा है। तो इससे हम क्या अज्यूम कर पाएंगे? मतलब अभी हम देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम्स है वो पुट साइड में ज्यादा है। अगर हम देखते हैं कि कॉल साइड में वॉल्यूम्स ज्यादा है, तो उससे हम क्या डायरेक्शन ले पाते हैं मार्केट की? तो उस पॉइंट पे मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूँ, अगर आपको दिख रहा है कि कॉल साइड में ही ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है और कॉल साइड में ही वॉल्यूम ज्यादा है, हम्म। तो उस साइड में रेकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन तो आप चेक करोगे ऑब्वियसली, वो तो नो हम्म। डाउट है। मैं उसके साथ आप पुट अगर आप कंपेयर करो ना, अगर आपको दिख रहा है कि पुट में भी धीरे धीरे एडिशन बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कॉल से ज्यादा फास्टर रेट में बढ़ रहा है, तो हम्म। डेफिनेटली आप एक कॉल साइड ट्रेड बना सकते हो, बिकॉज कॉल सेलर्स कॉल सेल कर रहे हैं बट वहां पर ही ज्यादा हेज पोजीशंस भी बना रहे हैं। तो वहां पर आपको भी ट्रेड टेक्निकली एक बुलिश साइड में ही बनाना होता है, बट जस्ट वो बहुत सही। रेट ऑफ चेंज जो होता है ना, वो आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉल सेलर्स को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो पुट सेलर्स को भी लग रहा होगा वही सेम चीज, और लोग सेम चीज पुट में एडिशन करेंगे, राइट। हम्म। बिकॉज अगर मैंने लेट्स से एक स्ट्रैंगल बेचा है, स्ट्रैंगल के राइट। हिसाब से मैंने एक ऊपर की तरफ का कॉल मैंने कॉल। हेज के नाम पर बाय किया है, तो हम्म। सिमिलर सी बात है, मैं पुट साइड में जो पोजीशन है मेरा, मैं डबल कर दूंगा या ट्रिपल कर दूंगा, बिकॉज मैं राइट। एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा। सो वो चीज आप आराम से देख सकते हो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, तो उसके लिए काम आता है। तो ऑप्शन चेन में और वरुण जी और क्या क्या कवर करना चाहेंगे? बेसिक, तो बाकी हम ग्रीक्स आगे कवर करेंगे उसमें। बाकी और क्या क्या चीजें हैं जो देखनी चाहिए? जैसे हमने स्ट्राइक प्राइस चेक कर ली, हमने प्रीमियम चेक कर लिए कॉल साइड की, पुट साइड की, हमने डेल्टा चेक कर लिया यहाँ पे, हमने एट द मनी का डेल्टा चेक करा, हमने ओटीएम का आईटीएम का डेल्टा चेक करा, इसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट का डेटा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट विद वॉल्यूम्स। इनके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो हमें एक रिटेल क्लाइंट को एटलीस्ट पता होनी चाहिए, जिससे वो डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर पाए? तो इसके साथ मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूँ एक बार आप थीटा के भी वैल्यूज देख लीजिए, बिकॉज हमने थीटा के भी वैल्यूज दिए हुए हैं, आप देख सकते हो, हम्म। राइट। सो यहाँ पर थीटा, अगर आप एटीएम का थीटा देखो, तो कॉल साइड में एटीएम का थीटा चल रहा है समवेयर अराउंड 7, राइट, -7 के आसपास चल रहा है। राइट। और पुट साइड में अगर आप देखो, पुट साइड में भी ऑलमोस्ट -7 के आसपास चल रहा है। हम्म। और वही चीज अगर आप एक एक स्ट्राइक इन द मनी या एक एक स्ट्राइक ओटीएम की तरफ जाओ, आउट ऑफ मनी की तरफ जाओ, तो वहां पर थीटा कम है, राइट। सो अर्ली इन द एक्सपायरी, जैसा मैंने बोला कि अगर आप ओटीएम स्ट्राइक्स थोड़े लो, एक हाथ दो एटीएम स्ट्राइक्स अगर आप ट्रेड कर लो, तो वहां पर कैसा होता है, डेल्टा का उतना कम इफेक्ट नहीं होता है, हम्म। राइट। डेल्टा आप देख सकते हो कि यहाँ पर 0.53 है, यहाँ पर 0.45 है, राइट। उससे नीचे आप देखते हो 0.4 के आसपास है, 0.38 के आसपास है यहाँ पर। बट यहाँ पर अगर आप थीटा देखो, थीटा में काफी बड़ा चेंज दिख रहा है, ऑलमोस्ट आधे पैसे का थीटा यहाँ पर कम हो गया है। कम हो रहा है, राइट। तो इट मेक्स मोर सेंस कि मैं यहाँ पर मैं डेल्टा का तो उतना इफेक्ट मैं हो नहीं रहा हूँ, सेकेंडली थीटा में मैं थोड़ा ज्यादा गेन कर रहा हूँ। तो इट मेक्स मोर सेंस अगर मैं कभी पोजिशनल ट्रेड्स बनाने जाऊँ, राइट, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं मुझे, द फर्स्ट थिंग आई गेट इज क्या मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में पोजिशनल ट्रेड बना सकता हूँ। सबको पता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में गैप अप गैप डाउन रिस्क काफी ज्यादा है, बट स्टिल लोगों को वो एक दिमाग में एक ऐसा सबकॉन्शियस थॉट रहता है कि नहीं, शायद मैं ये गैप अप का कवर कर सकता हूँ, या शायद ये मैं गैप अप पकड़ सकता हूँ, राइट। तो उस सिनारियो में मैं रेकमेंड करता हूँ कि थीटा भी देख सकते हो आप, और अगर आप थीटा देखोगे तो आपको ओवरनाइट जो रिस्क है वो भी आप एक्सपेक्ट कर पाओगे, उसमें कितना मुझे लॉस आ सकता है उसमें। तो वही चीज आप पोजीशन बनाकर देख सकते हो, और फिर उसके बेसिस पे आपको आइडिया आ जाएगा। तो वन स्ट्राइक आउट ऑफ मनी आप कर सकते हो, वो जब इन द मनी हो जाएगा तो उसका डेल्टा तो बढ़ने ही वाला है आगे। और सिंस ऑलरेडी डेल्टा उतना ज्यादा कम नहीं है ओटीएम में एटीएम से कंपेयर करके,
और थीटा जो है, थीटा काफी ज्यादा कम है यहाँ पर, आप देख सकते हो आधे पैसे से कम हो गया थीटा। तो डेफिनेटली आप ऐसा कोई पोजीशन बना सकते हो उसमें थीटा के बेसिस पे। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आप ओटीएम ऑप्शन में काम करते हैं, वहाँ डेल्टा तो कम होगा बट उसमें थीटा भी काफी कम होगा, यानी कि आपका जो प्रीमियम है वो भी कम गलेगा उस केस में। मैं काफी अभी कुछ टाइम पहले को स्कैल्पर से मिला था, तो वो 10 पॉइंट 20 पॉइंट की मूवमेंट में काम कर लेते हैं, वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में। तो जब मैंने उनसे पूछा तो वो कौन सी स्ट्राइक पे काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, मुझे लगा शायद आईटीएम में काम करते होंगे या एटीएम में, तो पता चला कि वो ओटीएम में ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। ओटीएम डीप ओटीएम में नहीं जाते, एक दो स्ट्राइक ऊपर काम कर लेते हैं वो, मतलब एटीएम से एक दो स्ट्राइक ऊपर काम करते हैं। रीजन उसका यही था, वो कहते हैं भाई इसमें थीटा भी कम होता है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा डेल्टा कम रहेगा बट थीटा भी कम होता है। मार्केट अगर उनके फेवर में नहीं जा रहा, अगर मान लो उनका स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का है, 40 पॉइंट का है, और अगर वो एटीएम स्ट्राइक पे काम करते हैं तो थीटा उसी हिसाब से गिरेगा। बट ओटीएम में थीटा उस तरीके से नहीं गिरता, और जहां पे उनका थोड़ा भी प्रॉफिट आता है, मार्केट उनके फेवर में जाता है, तो वहां से वो बहुत जल्दी अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जो स्कैल्पर्स हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। और दूसरा, जैसे आपने बताया कि अगर लग रहा है कि नेक्स्ट डे आपको बड़ा गैप अप गैप डाउन देखने को मिलेगा, उस केस में भी आप ओटीएम स्ट्राइक चूज कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि मार्केट में अगर मान लो आपने आईटीएम ऑप्शन बाय कर लिया, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा वो, 0.9 डेल्टा, 0.95, इससे ऊपर तो नहीं जाने वाला, 0.9 डेल्टा। और वो जो आपकी ओटीएम स्ट्राइक है, अगर गैप अप हुआ उसका भी इतना ही जाएगा, मतलब जाने को कहीं भी जा सकता है वो। ओवरऑल ज्यादा आईटीएम होने की वजह से 0.9 डेल्टा के ऊपर भी जाता है, मान लो अगर बहुत फेवर में खुल जाता है। और अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं खुलता, अगर आपने एटीएम स्ट्राइक या फिर आईटीएम स्ट्राइक ली है, तो उसमें थीटा बहुत जल्दी गलेगा आपका। और उस केस में अगर आप ओटीएम स्ट्राइक लेते हैं तो उतना थीटा नहीं जाता। तो बहुत अच्छी चीज आपने बताई है कि जो गैप अप गैप डाउन में काम करना चाहते हैं और थोड़ा सा डर है, तो उसके लिए वो ओटीएम जो स्ट्राइक है उसको चूज कर सकते हैं। आशा करूंगा आप भी इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वरुण जी, आपने काफी चीजें आज हमें बताई ऑप्शंस चेन में, कि चेंज इन ओपन डेस्क का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, और आपने बहुत सिंपली तरीके से बताया। काफी लोग बहुत ज्यादा टेक्निकली और बहुत कैलकुलेशन उसमें ऐड कर देते हैं, तो मुझे लगा कि भाई इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। अगर आप कॉन्सेप्ट का ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं तो सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब हैं। और ये बिल्कुल, अगर आप ये लेते हैं ऑप्शन चेन, तो यहाँ पे आपको कुछ पे करने की भी जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा, वॉल्यूम, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको प्रीमियम स्ट्राइक, ग्रीक्स, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। और बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से आप अपने ऑप्शन चेन को देख के अपने ट्रेड्स बना सकते हैं। आज के सेशन में हमें काफी कुछ सीखने को मिला। नेक्स्ट सेशन में हम ग्रीक्स के ऊपर बात करेंगे, और इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट में जो फीचर्स हैं, जो बिल्डअप का फीचर है, स्ट्रेटजी बिल्डअप का फीचर है, इसके साथ साथ ट्रैप इंडिकेटर्स हैं, इंट्राडे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसी ऐसी क्या चीजें आपको देखनी है, उसके लिए हम आगे वाले सेशंस में बात करेंगे। तो वरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारा हमें कीमती टाइम दिया, हमें टाइम दिया, हमारे सब्सक्राइबर्स को टाइम दिया, आपने सब लोगों को एजुकेट किया। मैं आपका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज का सेशन में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो बड़ा धमाकेदार होगा। धमाकेदार तो ये भी सेशन था, और नेक्स्ट सेशन में हम आपको ग्रीक्स के बारे में नॉलेज देंगे, और उसको किस तरीके से समझ के आप ट्रेड करेंगे उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करूंगा आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी करिए, कुछ भी ऑप्शन से रिलेटेड, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हमारा रिप्लाई आपको जरूर आएगा। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।